अगर आप इमरान खान को ये और उसने कहा अभी अदम एतमाद दर्ज नहीं हुआ था पाकिस्तान में, उससे पहले ये कह रहा है, यानी इसे पता था कि अदम एतमाद आने वाली है। कहता कि अगर इमरान खान इसमें से बच जाता है अदम एतमाद से, तो पाकिस्तान को बड़ा मुश्किल यानी कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ेंगे। तकब्बुर देखें कि अगर इमरान खान यानी सिटिंग प्राइम मिनिस्टर अगर वो नहीं हटता इसमें से, तो पाकिस्तान को नुकसान होगा। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज आपके लिए एक ज़बरदस्त वीडियो लेके आए हैं जिसमें आपको काफ़ी कुछ जानने को मिलेगा। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपके लिए और भी मज़ेदार और इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहें। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो की तरफ चलते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूँ। देखें शाजिया, सबसे पहले तो मैं शुरू करना चाहूंगा, बिल्कुल मैं ये डिस्क्लेमर पढ़ना चाहूंगा कि मैं ना यूथिया हूं, ना मैं पटवारी हूं, ना मैं जियाला हूं। मैं सिर्फ एक पाकिस्तानी, और मैं ये चाहूंगा कि देखने वाले सुनने वाले भी जरा ये सारी दूसरी टोपियां उतार के सारी चीजें सुनेंगे कि हम पाकिस्तानी हैं। पाकिस्तान की जो बेहतरी चाहता होगा मैं उसके साथ हूँ। मैं खान साहब के लिए दुआएं भी मांगता रहा हूँ, मैंने खान साहब के साथ ख्वाब भी देखता रहा हूं, क्योंकि मैं भी अच्छे नए पाकिस्तान का ख्वाहिशमंद था और आज भी हूं। पाकिस्तान की बेहतरी मेरे लिए सबसे ज्यादा अजीज है। आज 4 अप्रैल है और सिग्निफिकेंस ये है कि इसी 4 अप्रैल वाले दिन भट्टो साहब की बरसी है, उनको फांसी दी गई थी। और बहरान उस वक्त भी आईनी बहरान था, आज भी आईनी बहरान। देखिए, इतने सालों के बाद हम बल्कि उसी जगह खड़े हैं, बल्कि उससे नीचे चले गए कि एक आज लोग लिख रहे हैं कि ये सिविलियन मार्शल लॉ है, कि एक बगैर वर्दी के इंसान ने आइन की धज्जियां किस तरीके से उड़ाई हैं। मैं उसके बारे में आईनी बताना चाहूंगा चीजें। जी बिल्कुल, मैंने यही कहना था कि एज अ लॉ स्टूडेंट, क्योंकि आपका कानून के साथ बहुत गहरा रिश्ता है, तो मैं चाहूंगी कि कानूनी हवालों के साथ आप इसके ऊपर जरा रोशनी डालिएगा ताकि हमारे जो पाकिस्तानी उनको पता चले कि किस तरह से, क्योंकि यहाँ पर जो इमेज पाया जा रहा है वो यही है कि इसमें किसी किस्म की कोई आइन शिकनी नहीं की गई है। तो मैं चाहूंगी कि आप आइन को सामने रखते हुए इसके ऊपर बात करें। के हवाले से ये कहना चाहूंगा कि आर्टिकल का कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 58(1) और 48(1) वज़ीर आज़म के असेंबलियां तहलील करने के बारे में गाइडलाइंस है। आर्टिकल के इस आइन के आर्टिकल 954 और आर्टिकल 95(4) और 94, और उसके बाद आर्टिकल 5 और आर्टिकल 6 के हवाले से सब कुछ किया गया है। मैं इस पे मजीद आगे बताने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले डिप्टी स्पीकर साहब ने आके इसका ऐलान किया, उनको इख्तियारी हासिल नहीं था ये सब कुछ करने का, और उन्होंने आके असद कैसर का नाम लेके एक और आईनी बहरान, उसमें एक और क्वेश्चन मार्क शुरू कर दिया। आज जो प्रोसीडिंग है उसके हवाले से मैं ये कहना चाहूंगा कि पीपल्स पार्टी के जो वकील हैं नायक साहब, उन्होंने जाके आज सुप्रीम कोर्ट में इस चीज को भी क्वेश्चन उठाया है कि ये 7 दिन के अंदर क्यों नहीं, इसको डिले क्यों किया गया इतने दिन, ये भी गैर आईनी है। और उसके बाद जो आज जस्टिस साहब ने फरमाया है कि अबूरी हुकूमत आने से पहले पहले इसका फैसला किया जाएगा। जस्टिस गुलजार साहब का नाम तो उन्होंने दिया, लेकिन इसके बारे में मजीद जो मैं जो बातें करना चाहूंगा कि पाकिस्तान में आपने हिस्ट्री बनाई है। मैंने पॉलिटिकल साइंस में या तारीख के स्टूडेंट होने के नाते से आज तक जिंदगी में ऐसी चीजें नहीं देखी जो आपने की। आपने 30 मिनट के अंदर पूरी हुकूमत फुफ करके उड़ा दिया। आज अगर देखा जाए, सोचा जाए, तो आपको यह भी नहीं पता, कुछ आपके अदारे वजीर आजम के साथ साबिक वजीर आजम लिख रहे हैं, कोई आज भी उनको वजीर आजम लिख रहे हैं। आज अगर आपके ऊपर कोई ऐसी आफत आ पड़ती है तो आपको कौन चला रहा है? आपकी फेडरल गवर्नमेंट कौन चला रहा है? आज तक आपने कभी देखा है कि कोई ऐसा मुल्क हो जहां वहां पे कोई सदर, ना वजीर आजम, ना कोई भी रूल करने वाला बंदा ही नहीं। बिल्कुल। आज कोई आपके अल्लाह ताला ना करे कोई नागहानी आफत पड़ती है तो आपका लीडर कौन है? आपका सदर कौन है? शाट कौन कॉल करेगा? ये हिस्ट्री में पहली दफा मैं देख रहा हूं। दूसरा, हिस्ट्री में मैंने ये देखा है, कभी इस तरह हुआ है कि आपके मेंबरान जो है पार्लियामेंट के, इस्लामाबाद में भी और लाहौर में, वो असेंबली के अंदर बैठे हैं और आपने पानी और बिजली बंद कर दिया। मैंने आज तक किसी हिस्ट्री की बुक में ये नहीं पढ़ा इस तरह कि मैंने लोग असेंबलियों के अंदर एक दूसरे को जूते मारते देखे हैं।
लेकिन पानी और बिजली बंद करने का तरीकाकार ये मेरे लिए बिल्कुल नया था। उससे अगली जो मैं बात कहना चाहूंगा वो ये है कि आइन के रखवाले जो हैं, जिनका वजीर आजम ने ओथ उठा रखा है कि मैं आइन की पासदारी करूंगा, पाकिस्तान के साथ वफादारी करूंगा, उन्होंने आइन को कत्ल कर दिया, उन्होंने आइन की धज्जियां उड़ा दी। वजीर आजम साहब के ऊपर पहले इलेक्शन कमीशन के 54 एतराजात हैं, 54 कि वायलेशन इन्होंने की है, और रियासत मदीना का जो सबसे बड़ा ठेकेदार है वो खुद ही इन चीजों के खिलाफ जा रहा है। और एक सबसे बड़ा तजाद ये है कि बार बार हर स्पीच में उन्होंने कहा है, नौजवानों बड़ा गौर से सुनो, मैं तुमसे कहने लगा हूं बड़ी सीरियस बात, लोगों के बच्चों को आप सड़कों पे लाना चाहते हैं, खून की नदियां बहलाना चाहते हैं। आपके अपने 3 बच्चे तो लंदन में बैठे, आप उनको क्यों नहीं बुला के हकानी मदरसे में दाखिल कराते? हम पाकिस्तान में अब सब कुछ चाहते हैं, आपके तीनों बच्चे वहां इस्लाम पढ़ रहे हैं, वहां पे इंग्लैंड में बैठे। ये कितना बड़ा तजाद है, ये कितना बड़ा धोखा है, कितना बड़ा झूठ है ये। और मेरे ख्याल में देखा जाए तो हमारे सदर साहब की देखें, वजीर आजम साहब की, आज से 2 हफ्ते पहले वो भट्टो को आइडियलाइज कर रहे थे, पिछले हफ्ते वो नवाब सिराजुद्दौला बन गए, उसके बाद वो टीपू सुल्तान बन गए। उन्होंने सारे पाकिस्तान को कह दिया तुम मीर जाफर मीर सादिक हो। फिर मुसलसल कहते रहे मुझे ये करने की क्या जरूरत थी भाई, मैं तो इतना अमीर आदमी था, इतना हैंडसम था, मैं बड़ा प्ले बॉय था, मैं तो इस मुसीबत में आके फंस गया। खान साहब आपको किसी ने खत लिख के बुलाया था ये काम करने के लिए? और आप मुझे ये बताएं, मैं जो देखना चाहता हूं खान साहब आज क्या है। खान साहब पिछले हफ्ते नवाब सिराजुद्दौला थे, टीपू सुल्तान थे, आज खान साहब जो हैं वो चुअन लाई बनने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि मौसूफ माजी में चाइना के कम्युनिज्म सिस्टम को भी ये प्रेज करते रहे हैं, उनकी भी तारीफें करते हैं। आपने खान साहब 3.5 साल में जिस तरीके से पीपल्स पार्टी को इंतकाम का निशाना बनाया, जिस तरीके से आपने नून लीग का निशाना बनाया है, आप चाहते हैं कि पाकिस्तान में सिर्फ पीटीआई हो। और उसकी मिसाल मैं ये देना चाहता हूं, खान साहब आपने पाकिस्तान में ये कहना शुरू कर दिया कि सिर्फ आप हक पर हैं, दूसरे बातिल पे हैं। सिर्फ पीटीआई को जो मानता है वो मुसलमान है, दूसरा नाउजुबिल्लाह काफिर है, और जो पीटीआई को नहीं मानता वो गद्दार है, और आप ही सिर्फ ईमानदार हैं। अब मैं जो इससे अगले स्टेप पे जाना चाहूंगा कि खान साहब ने पिछले 2 दिनों में या 3-4 दिनों में क्या किया। खान साहब ने सबसे पहले नए पाकिस्तान के लफ्ज की कुर्बानी दी। खान साहब ने उसके बाद इस्लाम की कुर्बानी दी अपने इक्तदार के लिए। खान साहब ने वजारत आला की पंजाब की कुर्बानी दी। खान साहब ने शिपिंग मिनिस्ट्री की कुर्बानी कराची में दी। खान साहब ने गवर्नर पंजाब की कुर्बानी दी। खान साहब ने आइन की कुर्बानी दे दी, वजारत खारजा की कुर्बानी दे दी, और आखिर में पाकिस्तान के मुस्तकबिल की कुर्बानी दे दी। वो किस तरह कि आप नौजवानों को बुला रहे हो, बार बार आपके वुज़रा की जो है वो वीडियो लीक हो चुकी है कि वो मुसलसल कह रहे हैं कि निकलो बाहर और अमेरिका के झंडे जलाओ। आप अमेरिका के खिलाफ जिहाद का ऐलान कर रहे हो। आप ये आपके पाकिस्तान का मुस्तकबिल किस डायरेक्शन में लेके जा रहा है? अफगानिस्तान, दैट इज योर डेस्टिनेशन। आप IMF में आपका पैकेज 6 बिलियन का पड़ा है, चाइना की किस्त ड्यू है, आप उनको कह रहे हैं कि री एडजस्ट करें हमारी किस्त को, और उसके बाद रशिया से जाके गंदम आप लेके आए खैरात में। आपका मुस्तकबिल क्या है? आप बार बार आइडियलाइज करते हैं, तालिबान करते हैं। हम यहाँ पे रियासत मदीना बना के, वहां तो वो 13-13 साल की बच्चियां बेच रहे हैं गुजारा करने के लिए। तो मैं नहीं कह रहा हूं, BBC ने खुद, वॉइस ऑफ अमेरिका ने वहां जाकर रिपोर्टिंग की है कि उन्होंने कहा है कि हमने 5 बच्चों को बचाने के लिए 1 बच्चा बेच देते हैं 4 बच्चों को खाना खिलाने के लिए। खुद निकाल के देख लेंगे, मेरी ओपिनियन नहीं है। 13-13 साल की बच्चियां बिक रही हैं। दैट इज योर डेस्टिनेशन। आप कौम के नौजवानों को कहते हो सड़कों पे निकलो, अफगानिस्तान बनाओ, और अपने बच्चे आपके लंदन में बैठे हैं। कितना तजाद है, किस तरीके से धोखा दिया जा रहा है इस कौम को। मैं आज एज ए पाकिस्तानी अमेरिकन में शर्मिंदा हूं कि पाकिस्तान के अंदर कोई कानून नहीं है, कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं है। मैं आज आप हर पाकिस्तानी से यह रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप एक दफा गवर्नर पंजाब की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखें, और आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस अलीम खान ने की है वो जरा देखें आप। मैं शॉक्ड हूं कि जिस तरह गवर्नर पंजाब ने कहा है कि मुझसे, सबसे पहले तो बात ये मैं कहूंगा कि 183 मेंबर हैं पंजाब असेंबली के पीटीआई के, उनमें से आपको एक नहीं मिला। आप सिर्फ MNA के 5 टिकट लेने के लिए आपने पूरी पीटीआई पंजाब की कुर्बानी दे दी आपने। हाउ डेयर यू डू दैट? और 5 वोटों के लिए, और उनमें से भी 2 छोड़ गए, चीमा साहब और चौधरी शुजात साहब के साहबजादे सालेक, वो छोड़ गए, उनके पीछे 3 वोट बचे।
और आप फिर गवर्नर पंजाब से कहते रहे कि उतनी देर वहां पे आपने इलेक्शन नहीं कराने, इजलास नहीं बुलाना जब तक मैं यहां इनसे वोट ना ले लूं, और फिर आप उनको मुसलसल कहते रहे कि आप अगर वहां पे 186-85 वोट ना मिले तो असेंबली तहलील कर दें। ये किस किस्म का आप किस किस्म के मुसलमान हो, या किस किस्म के आप लीडर हैं और रियासत मदीना के ठेकेदार हैं, और हजरत उमर की मिसालें आपकी। और मैं एक और अर्ज करना चाहूंगा, मैं इसीलिए कह रहा था कि प्लीज आप यूथिया बन के इसको ना सुनना, मेरी तकरीर को या सारे इस चीज को। उसकी वजह ये है, अलीम खान साहब ने आज जो कहा है, मैं कहता हूं वो आई ओपनिंग है। उन्होंने कहा मेरे पास व्हाट्सएप के मैसेजेस हैं, मैं पहले किसी की यकीन नहीं कर रहा था बात का कि फरा बीबी क्या करती रही है। मैं अलीम खान की बात का यकीन करूंगा। उसकी वजह यह कि ही इज अ मैच्योर पर्सन, ही इज अ मैच्योर लीडर। उसने खास कर आज उसने जो आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसने जो ये बात की है कि मैं गवाह हूं कि 3-3 करोड़ में डिप्टी कमिश्नर और एसपी लगता था, और मैं खान साहब को कहता रहा हूं मेरे पास व्हाट्सएप मैसेजेस मौजूद है। और मैं उसकी बात ये देखे, उसने नेशनल टीवी के ऊपर बैठ के कहा खान साहब मेरे ऊपर आप करप्शन के चार्जेस प्रूव करें, मैं गोली मार लूंगा अपने आप, मेरे सामने आके बैठेंगे, मुझे चैलेंज करें। उस बंदा आज वो चीखा है, इस वजह से मैं आपको भी बताना चाहता हूँ, चीखा इस वजह से है। मेरी बात हुई है कई लोगों से लाहौर में आज, जो अलीम साहब के जो एसोसिएट्स हैं, उन्होंने कहा ये नहीं करना था, इन्होंने यूथ के हमारे पीछे पड़े थे, गद्दार करके अलीम साहब को मजबूर किया गया इस प्रेस कॉन्फ्रेंस पे। और उन्होंने उस पे भी जाके उन्होंने फरा बीबी की करप्शन की बात की है, इनकी फर्स्ट लेडी की बात नहीं की। मैच्योर इंसान है वो, जातियात पर नहीं गए। लेकिन मैं अगली जो बात आपको बताने लगा शाजिया जी, लोग कितना अरसा चुप रहे हैं, ये कितना अरसा। मुझे ये बताएं, उस बंदे ने अपनी दुख की स्टोरी सुनाई कि वो 25 को एमपीए बना, 26 को नैब उसके घर में आ गई, फिर 6 महीने 4 उसके ऊपर नैब के चार्जेस, और 6 महीने जब वो बन गया, 6 महीने बुजदार साहब बन गए, 6 महीने बाद जब उनको हटाने की फिर मूवमेंट शुरू हुई तो फिर नैब उनके पीछे आ गई। आज वो चीखे हैं, उन्होंने कहा कि जहांगीर तरीन ने पीटीआई के लिए क्या क्या नहीं किया, उसकी बच्चियों के ऊपर भी पर्चे दर्ज कराए गए। बिल्कुल, उसका जवाब दें। और मुझे ये बताएं कि मोहसिन बेग की स्टोरी है, और मैं आगे इससे अगले स्टेप पे जाऊंगा कि ये तो अभी लोग चुप करके बैठे हैं, मैं समझता हूँ खानदानी लोग हैं। ऑन चौधरी जिस दिन निकल आया बाहर तो क्या करेंगे, उसके पास तो हो सकता है वीडियोस भी मौजूद हो कई चीजों की, व्हाट्सएप मैसेजेस ना हो सकता, ऑडियो रिकॉर्डिंग्स भी हो उनके पास। और मैं ये समझता हूं कि ये एक ऐसा, आपने इस्लाम को इस तरीके से आप खराब कर रहे हैं। नौज बिल्ला हमारा मजहब है, आप लोगों से आप उससे भी मुतनफर कर देंगे। देखिए, इस्लाम एक वाहिद चीज है जिससे हमें सुकून मिलता है। हम सीधा खुदा से बात करते हैं, हम अपने माफी मांगते हैं अपनी चीजों का, अय्या का नाबुदु व अय्या का नस्तईन से आप हर चीज को शुरू करके आपका ये असल चेहरा आपका ये है। ये आज मैं सोचने पे मजबूर हूं एज ए पाकिस्तानी, नॉट एज ए पटवारी और एज ए जाला और एज ए यूथिया। ये हमारी लीडरशिप है। और चले ठीक हो गया, आपने अमेरिका के खिलाफ जंग कर दिया, आप जिहाद करें आप, यार वो किस डायरेक्शन में आपको लेके जाएंगे यार, किधर जाओगे, ये क्या करोगे? आपके पास खाने को शाम का खाना नहीं है। ये जो लोग इस्लामाबाद के आसपास जो फिर रहे हैं, इनकी सबकी तो आमदनी डॉलरों में और पाउंडों में है। आपको पता है इनके जितने ज्यादा आसपास फिर रहे हैं सारे ब्रिटेन और अमेरिकन है सारे। बीबी तो मेरी इंफॉर्मेशन के हिसाब से तो फरा बीबी दुबई नहीं गई, दुबई से उड़ के अमेरिका आ चुकी है। ये तो सारे उड़ के यहां आ जाएंगे। तो जिन बच्चों को बार बार ये कहते हैं नौजवानों, मैं तुमसे बात करना चाहता हूं, बड़ा सीरियस बात कर, वो नौजवान जो है किसी के बच्चे हैं, किसी के भाई हैं, खान साहब ना मरवाओ उनको अपने इख्तिदार के लिए, और आईनी तरीका ढूंढो, आईनी तरीका प्लीज। आपके खिलाफ दोनों पंजाब में और इस्लामाबाद में आईनी तरीके से आपको हटाया जा रहा था। आज की बात सुन ले, नई इंफॉर्मेशन, खान साहब ने कहा कि नौजवानों सारे रेड जोन में इकट्ठे हो जाओ। मैंने इनको ये इलेक्शन मांगते थे, मैंने इलेक्शन दे दिया, अब ये सुप्रीम कोर्ट में क्यों गए हैं? खान साहब को ये एतराज है कि अपोजिशन सुप्रीम कोर्ट में क्यों गई है, उसके खिलाफ एहतजाज करो, आगे गोलियां खाओ, आगे गोलियां मारो, आगे। नौज बिल्ला, मैं सब कहता हूँ ये मेरा मकसद पाकिस्तान के साथ क्या खिलवाड़ हो रहा है। और मैं सबसे ज्यादा अफसोस है जो इनको लेकर आए थे, उन्हीं का ये फर्ज बनता है, उन्हीं की मॉरल ड्यूटी बनती है कि इसकी सफाई भी करें। और मैं नहीं कह रहा, ये शेख रशीद साहब ने आज नेशनल टीवी पे कहा था कि हमारे सर पे हाथ रख के लाया गया, जो लाए हैं फिर आज जवाब दें कौम को। कौम का खून बहेगा, माओ के बच्चे मरेंगे तो कौन जिम्मेदार होगा? अच्छा,
साजिद साहब, डिप्टी स्पीकर की ये जो रूलिंग आई है, इससे पाकिस्तान का आलमी सतह पर क्या इमेज रहेगा? और मैं ये भी पूछना चाहूंगी कि इस तमाम तर सियासी सूरत हाल के बाद पाकिस्तान का दूसरी दुनिया के ऊपर क्या असरात मुरतब होंगे? पाकिस्तान के बारे में क्या इमेज बिल्ड किया जाएगा? दुनिया में आप पहले ही आइसोलेटेड, आपकी कोई दुनिया में रिस्पेक्ट नहीं है, आपकी बिल्कुल कोई रिस्पेक्ट नहीं है। आप जानते हो आज के हालात में देखें आप क्या रिस्पेक्ट है। आप मुझे ये बताएं, आपने ओआईसी कराई, उन्होंने जाती दफा को आपके साथ मिलकर बयानियां दिया। आपने पहली दफा ओआईसी कराई, उन्होंने कोई डॉलर दिया आपको? 800 लोगों को बुला के आपने एक भूखे मुल्क के अंदर उनकी खातरें करते रहो सिर्फ पॉलिटिकल गेनिंग के लिए, और अपने अदम एतमाद को डिले करने के लिए आप ओआईसी का फायदा उठाते रहे। कुछ निकला उसमें से? आप भाग भाग के चाइना जाते हो, आपसे नाराज बैठा है क्योंकि आप $26 बिलियन उनका खा गए हो। वो नाराज बैठा आपसे। ग्वादर का आपने वादा किया, ग्वादर आपके साथ नहीं हुआ, 4 दिन हालते जंग में आप रहे हो, वहां चाइनीज वहां से भाग रहे हैं। आप किस मुंह से बातें कर रहे हो कि आप इंटरनेशनल लेवल पे आपका, मेरा मसला मोदी के आप मिन्नतें तरले करते हो, वो फोन नहीं उठाता। अब कैसे, मेरा क्या इंटरनेशनल? मैं कहता हूं इसके बाद जो ये ड्रामा इन्होंने किया है अपने के मरासले के साथ, बल्कि मैं ये तो टीवी पे चल रहा है कि उसमें सुना है इन्होंने या तो वर्ड चेंज किए हैं या उसकी तशरीह चेंज की गई है वजारत खारजा में बैठ के, ये भी खबरें निकल रही हैं। लेकिन मुझे इसके बाद बताएं, आपके साथ कम्युनिकेट तो दुनिया नहीं करेगी, लेकिन मेरी एक रिक्वेस्ट होगी, अपनी एम्बेसियां बंद करें, लोगों को पासपोर्ट और शनाख्ती कार्ड मेल कर दिया करें। आप एम्बेसियां बंद करें, क्योंकि इसके बाद आपसे कोई बंदा कम्युनिकेट नहीं करेगा। आपके एम्बेसडर्स को पहले भी दुनिया में लोग मुंह नहीं लगाते, क्योंकि इंडियन लॉबी का प्रेशर होता है उनके। जहां भी फ्रांस में और ममालिक में जहां भी भारत उनके साथ ट्रेडिंग करता है, उनके साथ उनकी डील होती है कि पाकिस्तान के साथ आपने कम्युनिकेट नहीं करना, और वो नहीं करते अपने इक्तिसादी फायदे के लिए। और दूसरा खास आपने जिस तरीके से, मैं अगली बात आपको बताना चाह रहा था, देखें कि 3.5 साल, 4 साल में क्या ड्रामा शुरू किया गया नया पाकिस्तान। उसके बाद फौरन इन्होंने यूटर्न मार के मदीना की रियासत, और आज अमेरिका के खिलाफ जिहाद। तीन इनके फैसले। आज आप ये अगला फैसला जो है, आप आग से खेल रहे हैं, मैं बता रहा हूं आपको। उसकी वजह ये पूरी दुनिया में आइसोलेटेड हो जाओगे आप। पहले भी आइसोलेटेड हो। मुझे ये बताओ, आईएमएफ का दरवाजा तो बंद हो गया, एशियन डेवलपमेंट बैंक का दरवाजा बंद हो गया, वर्ल्ड बैंक का दरवाजा बंद हो गया, और उसके बाद मुझे ये बताएं कि उनका स्विफ्ट सिस्टम है, फैटफ है सिस्टम उनका। आप क्या करोगे भाई? कहां जाओगे? बगैर करप्शन के बगैर एक दिन नहीं गुजारा आपका होता। मैं आज हैरान था, रऊफ क्लासरा साहब ने बड़ी खूबसूरती से कहा है। उन्होंने कहा करप्शन को भी लोग पी गए हैं और मोरालिटी को भी पी गए हैं। उसकी वजह उन्होंने कहा कि पीटीआई मोरालिटी के लिहाज से जीरो थी, मॉरल तो है नहीं, लोग इनको भी बर्दाश्त कर गए हैं और करप्शन को भी बर्दाश्त कर गए। जो कौम करप्शन को भी और मोरालिटी को भी आप एक्सेप्ट कर जाए, उसका क्या रिजल्ट निकलेगा? वो कहां जाएगी? आप लीडरशिप कहां से लाओगे? इन मुसीबतों से कैसे निकलोगे? मैं तो खुद जब देखता हूं, सुनता हूं, जिस तरीके से शाजिया 30 मिनट के अंदर अंदर डिप्टी स्पीकर साहब आए हैं, जिनका अख्तियार ही नहीं था इन चीजों को डील करने के लिए, और वो लिखा हुआ पर्चा पढ़कर चले गए। तोते की तरह उन्होंने पढ़ा है, और उसके बाद फौरन हमारे मिनिस्टर कानून के उठे हैं और फौरन खान साहब ने स्पीच दी है, और 30 मिनट में गवर्नमेंट खत्म और सारी असेंबलियां खत्म। मैं हैरान हो गया हूं कि किस तरह मुल्कों के साथ खिलवाड़ किया जाता है। पाकिस्तान किस तरीके से दुनिया में जलीलो ख्वार आपने कर दिया है। आप इज्जत की बात करते हैं, आपको खुद पता नहीं। मैं आपसे ये क्वेश्चन करता हूं, हर पाकिस्तानी से क्वेश्चन करता हूं, आज इस वक्त 4 तारीख को आपका वजीर आजम कौन है? आपका सदर कौन है? आज अगर कोई आपके ऊपर मसला आ पड़ता है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? ये मेरा क्वेश्चन है। आज कोई मुल्क आप पे अटैक कर देता है तो फिर क्या बनेगा? कोई है सूरत हाल आपकी? ऐसे पाकिस्तानी जरा सोच के देखा आपने? और लेकिन ये कि वो मेरा मकसद है इस वक्त मैं तो कह रहा हूं, ये एस्टेब्लिशमेंट का फर्ज है जो लेकर आए थे। इसके साथ मैं अगली चीजें कुछ बताना चाहूंगा कि आप इस वक्त मैं आज सुबह मैंने 6 अखबार पढ़ने की कोशिश की, सुबह देखने की कोशिश की कि दुनिया हमारे बारे में क्या सोच रही है। फाइनेंशियल टाइम्स बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन, उन्होंने कहा कि एक फॉर्मर क्रिकेटर ने इक्तदार की हवस में एक आईनी बहरान खड़ा कर दिया। दूसरा, उसी आर्टिकल के अंदर एक बिलाल गिलानी साहब हैं जो डायरेक्टर पोलस्टर गैलप के डायरेक्टर हैं, उन्होंने कहा है कि फौजी सपोर्ट हटी तो हुकूमत गिर गई। ये उन्होंने लिखा है, और बहुत बड़ा जो मीडिया आउटलेट है फाइनेंशियल टाइम्स। न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा कि एक स्टेट जो फ्रेजाइल है, जो कि बहुत कमजोर है, लेकिन एटमी ताकत है,
लेकिन तालिबान के सपोर्टर हैं। और जमहूरियत और आमरीयत के कॉम्बिनेशन के 75 साल के बाद आज फिर एक दफा आईनी बहरान का शिकार है और अमेरिकन मुदाखलत को अपनी मुआशी नाकामियों के लिए यूज कर रहे हैं। ये न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा है। न्यूज 18 जो भारत का एक आउटलेट है, उन्होंने कहा है कि इस आईनी बहरान से इमरान खान अपने आप को एज ए केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर भी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद वीआर ने लिखा है कि मार्शल लॉ के भी खतरात मौजूद है पाकिस्तान में। एनपीआर जो कि एक बहुत बाइज्जत इंस्टीट्यूशन है, न्यूज टीवी चैनल है और रेडियो भी है अमेरिका के अंदर, उन्होंने कहा है कि इक्तदार में रहने के लिए मुआशी आईनी बहरान क्रिएट किया गया। खान साहब का वाशिंगटन के ऊपर जो इल्जाम है वो अपनी मुआशी नाकामियां छुपाने के लिए है, एनपीआर कह रहा है। और उसके बाद उन्होंने एजुकेट किया अपने लोगों को, आपका माजी भी दिखाया आपने कि वहां पे किस तरीके से आपने अफगानिस्तान में उनके साथ खिलवाड़ किया। और बल्कि उन्होंने इमरान खान की पुरानी स्पीचेस भी अपने आर्टिकल में लिखी हैं कि इन्होंने कहा था कि शैकल्स टूट गई हैं, और उन्होंने लिखा है कि किस तरीके से उसामा बिन लादेन को शहीद कहते रहे। तो आप एक दफा फिर दोबारा वो अमेरिकन जो अवाम है उसको एजुकेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान का असल चेहरा क्या है। उसके